रमा सुबह सुबह उठकर किचन में चाय बना रही होती है। तभी वहां पर रमा की सास वसुधा आ जाती है। बहू क्या बना रही है? कुछ अच्छा सा बना ले। जी माँ जी, अभी तो मैं चाय बना रही हूँ। रात की मटर पनीर की सब्जी भी फ्रिज में रखी है। देख बहू, मुझसे ना, ये पनीर वनीर एक ही बार खाया जाता है। अगर तू ये चाहती है कि मैं एक ही सब्जी 3 टाइम खा लूं, तो ये तो मुझसे ना हो पाएगा भाई। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए आलू की सब्जी बना दूंगी। आज घर में जिसको जितनी पनीर की सब्जी खानी है वो खा ले। बाकी की सब्जी मैं फेंक दूंगी। अरे बहू, अन्न को फेंकते नहीं है। लगता है तुझे तेरे माँ बाप ने बताया नहीं कि अन्न को फेंकने से हम कितने बड़े पाप के भागी बनते हैं। ठीक है माँ जी, परसों वाली आलू की सब्जी मैंने अब तक फेंकी नहीं है, तो मैं उसी में छौंक लगाकर आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बना दूं। ये भी ना एक नंबर की आलसी है। मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी नहीं बना सकती। खैर यह ना मेरे प्रवचन के कारण ही तो हुआ है। मुझे भी पता नहीं क्या जरूरत थी इतना लंबा लेक्चर देने की। अब मुझे ये बासी सब्जी ही खिलाएगी। रमा और वसुधा बात कर ही रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन राधा आती है और आवाज लगाती है। अरे वसुधा, कहाँ है तू? ये ले, मैं तेरे लिए आलू मटर की सब्जी और पूरी लाई हूँ। एकदम गर्मा गर्म है, आजा जल्दी से खा ले। अरे क्या बात है राधा, तू ही एक है जो मेरे दिल के जज्बातों को समझती है। देख, मैं अभी ही बहू को आलू की सब्जी और पूरी बनाने के लिए कह रही थी। अब पड़ोसन हूँ तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब इतना बोलकर राधा तो वहां से चली जाती है, लेकिन वसुधा बिना चाय पिए ही पूरी आलू मटर की गर्मा गर्म सब्जी खाने लगती है। तभी रमा अपनी सास के लिए चाय लेके आती है। माँ जी, आप चाय नहीं पिएंगी क्या? आपको अगर इतनी ही भूख लग रही थी तो मुझसे कह देती। अरे राधा खाना बहुत अच्छा बनाती है। बाद में भी तो खाना ही है, और अभी भी तो खाना ही है। तो गरम सब्जी पूरी खा रही हूँ। एक बार भी माँ जी के मन में ये नहीं आया कि चलो बहू को भी पूछ लूं। खुद तो खा लिया है, अब दोपहर में भी इन्हें कुछ अच्छा ताज़ा और गर्मा गर्म चाहिए। फ्रिज में जो 10 दिन से खाना रखवा रही हैं, वो मुझे खिलाती है। मैं तो आज उसे फेंक ही अब दूंगी। यहाँ खड़ी क्या है? जा जाकर घर के कामों में ध्यान दे। और अब खाना तो तू अकेले के लिए क्या ही बनाएगी? फ्रिज में 3 दिन पहले वाला चावल भी है, और पनीर गोभी आलू 2-3 तरह की सब्जियां हैं। उनमें से कुछ भी गरम करके खा लियो। जी माँ जी, आप सही कह रही है। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। क्या बोली बहू? कहाँ कुछ बोली, खा लूंगी माँ जी, खा लूंगी। अब राधा खाना न बनाकर घर के कामों में लग जाती है, और जब रमा फ्रिज साफ करने जाती है तो उसमें 1 हफ्ता पुराना पड़ा हुआ चावल, दाल, आटा सब फेंक कर फ्रिज साफ कर मैंने देती है। बासी सब्जी क्या खाए? आज तो कई बार वॉशरूम का चक्कर लगा चुकी हूँ। अच्छा हुआ सब फेंक दिया, वरना फ्रिज खोलो तो उसमें बासी खाने के साथ सिवाय बदबू के कुछ नहीं आता। फ्रिज भी कितना गंदा हो रहा था। अब माँ जी के लिए रोटी बना देती हूँ। रमा अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रही थी, तभी वहां पर वसुधा आती है। बहू तूने तो खा लिया होगा। चल अब थोड़ा सा दाल चावल बना ले। सुबह पूरी सब्जी खाए है, वो अब जाकर पचा है। दाल चावल वैसे भी हल्का खाना है। लेकिन माँ जी, फ्रिज में से पिछला बासी खाना तो मैंने फेंक दिया। क्या तूने फ्रिज में रखा खाना फेंक दिया? तुझे पता भी है इस महंगाई में दाल, आटा, चावल, नमक कितना महंगा है? माँ जी, सारा खाना बासी हो चुका था और उसे सिर्फ मैं ही खा रही थी। आप उन्हें खाती तो है नहीं, ऊपर से उस खाने को फ्रिज में रखवा देती हैं। आपको पता भी है, बासी खाना खाने से कितनी बीमारियां पनप सकती है। हे भगवान, क्या कह रही है तू? मैं तो अपने जमाने में बहुत बासी खाना खाती थी।
जब से तू मेरे घर में आई है, नुकसान ही नुकसान करवा रही है। तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि माँ जी, फ्रिज में रखे खाने का क्या करना है? अपने मन से फ्रिज साफ किया और बासी खाना फेंक दिया। माँ जी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और वैसे भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरा बाप तुझे सुबह शाम गर्मा गर्म खाना खिलाता था। माँ जी, आपको जो कहना है कह लो, मेरे पिताजी तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह रमा और वसुधा के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। लेकिन रमा अपनी सास का लिहाज करके चुप हो जाती है और वसुधा अपनी बहू को भला बुरा बोलती रहती है। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि रमा ने फ्रिज साफ करके कई दिन पुराना बासी खाना फेंक दिया था, यही थी। ये देखकर वसुधा अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। बहू, आज तो तूने ऐसी गलती कर दी, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। रमा अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रमा अपनी सास के लिए वेज बिरयानी बनाती है। रमा और वसुधा खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। अरे राधा काकी, आप यहाँ, आप बैठिए, आपके लिए भी स्पेशल खाना लेकर आती हूँ, मतलब बिरयानी लेकर आती हूँ। रमा अपनी पड़ोसन के लिए भी बिरयानी लेके आती है। इसके बाद तीनों उस बिरयानी को मजे से खाते हैं। उसके बाद राधा वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद वो बिरयानी बच जाती है, जिसे देखकर रमा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये बिरयानी क्यों बच गई? अब फिर से मेरी प्यारी सासू माँ ये बिरयानी फ्रिज में रखवा देगी और 10-15 दिन बाद निकाल कर मुझे खाने को देगी। अब इन्हें कौन समझाए कि बासी खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। बहू किस सोच में पड़ गई और इस बिरयानी को क्यों निहार रही है? अगर और खाना है तो खा ले, नहीं तो इसको फ्रिज में रख दे, शाम को खा लेंगे। वसुधा की बात सुनकर रमा का मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ बोल नहीं पाती और वो वैसा ही करती है जैसा कि सास ने कहा है। समय गुजरता है और समय के साथ साथ वसुधा की बासी खाना रखने की आदत बढ़ती जाती है। साथ ही वो ये बासी खाना अपनी बहू को खिलाती थी और अगर रमा उस बासी खाने को खाने से मना कर देती तो वसुधा अपनी बहू को हर समय ताना मारती। ये सब देखकर रमा काफी परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन रमा अपनी सास को बासी खाना परोसती है। बहू, ये क्या है? मुझे ये कल रात का बासी खाना क्यों परोस रही है? कुछ ताज़ा बना ले। कैसी बात कर रही है माँ जी? ताज़ा खाना बनाऊंगी तो इस बासी खाने का क्या होगा? आप ही ने तो सिखाया है मुझे बासी खाना खाना और खिलाना। और वैसे भी आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है, मुझे भी अब उसी को मानते हुए उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा ना। रमा की बात सुनकर वसुधा कुछ नहीं कहती और झूठी मुस्कान देकर उस बासी खाने को खाने लगती है। शाम को वसुधा के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, यह मेरे पेट में अचानक दर्द क्यों शुरू हो गया? कहीं यह बासी खाना खाने की वजह से तो नहीं है? बहू, जरा कमरे में तो आ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वसुधा की आवाज सुनकर रमा कमरे में आती है, जहां अपनी सास को दर्द में देखकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि बासी खाना खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है। बहू, तू ऐसा कर, फ्रिज में से सारा बासी खाना निकाल कर फेंक दे और मेरे लिए खिचड़ी दलिया बना दे। आज से इस घर में कोई बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बासी खाना खाकर। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है माँ जी, मैं फेंक देती हूँ सारा बासी खाना और आपके लिए खिचड़ी भी बना देती हूँ।